वेदांता लिमिटेड यानी कि VEDL। आज दोस्तों अगेन इस स्टॉक का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीके का एनालिसिस होगा, जिसमें मैं शॉर्ट टर्म के लेबल्स आपको बताऊंगा कि किन लेबल्स पे वेदांता रिएक्ट कर सकता है और उन लेबल्स पे आपको किस तरीके से काम करना है, स्ट्रेटजी क्या होगी, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे जो कि MMTC रहा। आज 12% गिरा हुआ है ये स्टॉक, और रोज़ बढ़ते हुए में ये स्टॉक ऑफ द डे रहता था। आज गिरते हुए में स्टॉक ऑफ द डे इसलिए है क्योंकि एग्जैक्ट उन लेवल से ये गिरा है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में MMTC के। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि जिन लोगों ने भी स्किप किया होगा उनके जो लेबल्स मैंने बताए थे वो मिस हो गए होंगे और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल पूरा वीडियो वॉच कीजिए। चलिए अब हम वेदांता पे आ जाते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाता हूँ जिनमें इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स रहते हैं, और यदि इनके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और हाँ, आप लोगों के यदि कोई स्टॉक हैं जिनके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669928885 पर। चलिए VEDL यानी वेदांता पे आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके लेबल्स बता देता हूँ, आप लोग फेयरली नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लेबल्स हैं, आपको कई दिनों तक काम आएंगे। देखिए क्लोजिंग दी है इसने 444 रुपये पर। यदि ये स्टॉक 448 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके लेबल्स होंगे 456, 470, 483 और 492, ये ऊपर के लेबल्स होंगे। नीचे की यदि बात करें तो नीचे में यदि ये 441 के नीचे सस्टेन करता है, 441 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके नेक्स्ट नीचे के लेबल्स होंगे 434, 426, 412, 399 और 390, ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे फेयरली इसको। अब ये जो लेबल्स आपने नोट डाउन किए हुए हैं, इन पे वर्क कैसे करना है वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है वेदांता लिमिटेड का, ठीक है। अब उस पर ये जितने भी लेबल्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं इनको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेना है, लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। और फिर उसके बाद जब ये स्टॉक रनिंग में रहता है, मार्केट जब चालू रहता है, एकदम से देखिए जब भी वेदांता का स्टॉक में स्पाइक आता है या प्राइस में एकदम से तेज़ी आती है और हमारा जो लेबल है उसके ऊपर एकदम से तेज़ी में ऊपर जाता है, वहाँ पे सस्टेन कर लेता है 10 मिनट के लिए, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेबल। इसी तरीके से जब एकदम से सेलिंग प्रेशर आता है और हमारे लेबल को क्रॉस करके स्टॉक नीचे चला जाता है तो वहाँ पे आपका सेल की कॉल जनरेट हो जाती है, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेबल। 10 मिनट के लिए सस्टेन होना ज़रूरी है हमारे लेबल के नीचे, तो टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेबल। तो इस तरीके से आपको कई सारे मूव दिन भर में मिल देंगे जिनमें आप ट्रेड करके काफ़ी अच्छा अनुभव ले सकेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये सारा जो काम मैंने आपको बताया ये है प्रैक्टिस का। अभी आपको क्या ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन ये मार्केट में कोई भी चीज़ बहुत सिंपल नहीं होती है। अब इस सिंपल को बनाना आपका काम है, प्रैक्टिस करना। शुरुआत में छोटे छोटे क्वांटिटी से आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको ये अनुभव हो जाए कि भाई किस तरीके से बाय को यदि रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो किस तरीके से अपने को डबल क्वांटिटी में या बाय सेल कैसे करना है, वो सब आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वो आपको करना है, उसके बाद आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, ये वेदांता के लेबल्स भी मैंने बता दिए, उसकी स्ट्रेटजी भी आप लोगों को बता दी। अब हम फंडामेंटल चीज़ों पे आते हैं। वेदांता जो है ये दोस्तों मेटल सेक्टर की कंपनी है।
ठीक है, मेटल सेक्टर की कंपनी है और इसका मार्केट कैप 1,73,817 करोड़ का है। ठीक है, इसका जो साल भर का हाई 507 रुपये का बनाया है इसने, साल भर का लो 208 रुपये का है। यदि डिविडेंड की बात करें तो ये अच्छा खासा डिविडेंड देती है, 6.64% का ये डिविडेंड देती है। और बुक वैल्यू इसकी 82.6 रुपये की है, 47 का पीई रेशो है, 10.5 का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है और आरओई है मतलब, और 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। अब यदि मैं इसके हिस्सेदारी की बात करूं, मतलब शेयर होल्डिंग की बात करूं, तो प्रमोटर्स के पास जुलाई 2024 में 56.38% हिस्सेदारी है, जो कि कम हुई है। जून में 59% थी, 3% कम हुई है, मतलब प्रमोटर्स ने इसमें हिस्सेदारी बेची है। 56.38% अभी है इन लोगों के पास, प्रमोटर्स के पास। एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़ी है, 12.61% हो गई है जुलाई में। और डीआईआई की जो पोजीशन है वो भी बढ़ी है, 15.65% हो गई है जुलाई में। और 0.07% गवर्नमेंट का हिस्सा है, 15.11% पब्लिक की हिस्सेदारी है, हल्की सी कम हुई है। बस बाकी इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं है। तो ये मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दिया है वेदांता का। अब हम रिज़ल्ट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों रिज़ल्ट इसका आने वाला है 29 जुलाई को, यानी सोमवार को। वेदांता का रिज़ल्ट कल है, ठीक है। तो ये 29 जुलाई को आप थोड़ा इस पे ध्यान रखिए, लेबल्स पे काम कीजिए, लेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है इन्होंने 2 अगस्त को। 2 अगस्त का डिविडेंड का डेट है, 4 रुपये का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो रिज़ल्ट की वेट करते हैं कैसा क्या रहेगा, उसके ऊपर फिर मैं अगेन वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल आप लोग रिज़ल्ट वाले दिन इसमें लेबल्स पे काम कीजिए। कैंडल जो बना हुआ है वो दोस्तों इन्होंने बढ़ा तो दिया है कैंडल को 3%, लेकिन मुझे नहीं लगता ये टिकाऊ है, क्योंकि सपोर्ट लगातार देखिए सेलिंग प्रेशर में स्टॉक, तो आगे भी मार्केट एकदम से बढ़ा इसलिए इसमें बढ़त हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर से डाउन साइड पकड़ सकता है। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार बोल रहा हूँ, वन साइडेड व्यू लेकर मत चलिए। आप लोग रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के नज़रिए से आप लोग जो भी लेबल्स हैं उन पे काम कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। डेली के 4 ट्रेंडिंग स्टॉक मैं लेता हूँ और उन ट्रेंडिंग स्टॉक पे मैं इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स के साथ वीडियो बनाता हूँ। यदि इनके लेबल्स के इनके वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और यदि आपका कोई स्टॉक है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669928885 पर। चलिए अब हम दोस्तों यहीं पर अपना शो अभी के लिए समाप्त करते हैं, और थोड़ी देर में मैं फिर आप लोगों से मिलने वाला हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।